हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इस नए ज़माने की। आप स्टूडेंट हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिस भी स्थिति में हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि समय बदल रहा है। देखिए, पहले लेटर हुआ करते थे, उसके बाद में एसएमएस शुरू हुआ, फिर मेल शुरू हुए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो रोज़ाना नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके साथ हमको कदम मिला के चलना पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है आप अपने आप को अपडेट करें। देखिए, मार्केट में जितने तरह के फ़ोन आ रहे हैं, 10-10 हज़ार के फ़ोन भी अगर हैं तो वो भी हर 3-4 महीने में अपडेट मांगते हैं। तो हमारी कीमत तो करोड़ों में है, तो इसलिए हमें अपने आप को तो अपडेट करना ही होगा। अपडेट नहीं करेंगे तो हम हर हाल में पिछड़ने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, लोग बिजनेस शुरू करते हैं, हर बड़े त्यौहार पे, जैसे हिंदुस्तान के अंदर में क्या होता है, भारत में हर बड़े त्यौहार पर, दिवाली हो, दशहरा हो, इस तरह के त्योहारों पर नए नए शोरूम खुलते हैं, नए रेस्टोरेंट खुलते हैं, लोग नए बिजनेस हाउस अपने इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन क्या वो सारे ही आगे चल पाते हैं, सफल हो पाते हैं? सिर्फ 5% ही लोग आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, 95% तो बंद हो जाते हैं या बहुत कम चल पाते हैं। तो क्यों नहीं सफल हो पाते? क्योंकि वो अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट नहीं करते हैं। जो समय की डिमांड है उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमें समय की डिमांड को समझना चाहिए। और मैं खास तौर से अपने उन डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, इंजीनियरिंग मेडिकल का हो या किसी और फील्ड का हो, उनसे कहूँगा अपने आप को अपडेट करें, अपना नॉलेज लेवल बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं और आप रेस में भी पीछे होते जाएंगे। इसलिए आप जो भी हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ईमेल हैं या जीमेल हैं, जो भी आप हैं, आपको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आप पिछड़ रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पर बताता हूँ, 3 दोस्तों की। 3 दोस्त थे, वो एक बार पिकनिक पर कहीं गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक नदी में एक जगह बड़ा तालाब जैसा बना हुआ, गहरा गड्ढा है उसमें, और बहुत सारे लोग उसमें तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। उनका भी मन हुआ, लेकिन उन तीनों को स्विमिंग नहीं आती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी तैरेंगे। और उनमें से एक बच्चे ने क्या किया, जाके पूछा जो स्विमिंग कर रहे थे उनसे कि भैया स्विमिंग कैसे कर सकते हैं, क्या आप हमें बताओगे? उसने बताया किस तरीके से किया जाता है, कैसे सीखना होगा। कम गहरे पानी में आप इस तरह से सीखोगे और धीरे धीरे इतने दिन में आप सीख जाओगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं यही प्रयास करूंगा, और उसने वही प्रयास जारी किया। एक और दूसरा बच्चा था, उसने भी पूछा, लेकिन पूछने के बाद उसने थोड़ा जल्दबाजी की स्विमिंग की, और उस चक्कर में वो नुकसान उठा बैठा। तीसरा बच्चा जो था, उसने न तो किसी से पूछा, न कोई जानकारी ली, न सीखने का कोई तरीका, न समय दिया, और सीधे पानी में कूद गया और वो डूब गया। यही जीवन में भी होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत सीख मिल गई और आप सोचे कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, और आप मैदान में कूद जाएं, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और अगर आपने बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं ली, बिना सीखे, बिना उसके बारे में जाने, आप किसी नए फील्ड में, नए किसी एरिया में कूद रहे हैं, किसी बिजनेस में, किसी प्रोफेशन में आप जंप लगा रहे हैं कि मैं भी कर लूंगा, तो सफलता तो हासिल नहीं होगी। आपको उस तीसरे बच्चे की तरह से करना होगा, जिसने शुरू में पहले जानकारी ली, उसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, पहले कम गहरे पानी में, फिर थोड़ा और ज़्यादा गहरे पानी में, इस तरह से उसने तैरना सीखा, और उसके बाद में वो एक्सपर्ट हो गया और वो जीवन में सफल हुआ। तो आपको जीवन के हर फील्ड में इसी तरह से चलना होगा। जहां से भी आपको नॉलेज मिले, जो भी आपको नॉलेज दे सकता है, जिस भी एरिया से आपको नॉलेज मिले, बुक से मिले, इंटरनेट से मिले, वीडियोस से मिले, गुरु से मिले, आपको नॉलेज पहले हासिल करनी होगी, उसका सारा खाका तैयार करना होगा, तैयारियां करनी होंगी, और फिर मैदान में कूदना होगा। तो इसलिए अगर आपको प्यास लगी है, सपोज आप मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे? आप नल के पास जाएंगे? नल तो आपके पास चल के नहीं आएगा। तो प्यास लगने पर जैसे आप नल के पास जाते हैं, जब आपको ज्ञान की प्यास लगे, आपको ज्ञान अर्जन करना है, नॉलेज हासिल करना है, तो आपको अच्छे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। अच्छे गुरु को तलाशिए, उनसे वो हुनर सीखिए, वो तरीका सीखिए कि आप कैसे सफल हो सकते हैं, और फिर अपनी सारी एनर्जी उस पर लगा दीजिए, तो आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन एक बेलगाम घोड़े की तरह है। इसको लगाम लगाना होता है। लगाम लगाने के बाद आप अपनी सारी एनर्जी, सारा समय, सारे आपके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में फोकस कर पाएंगे, जैसे घुड़सवार करता है, तो आप जरूर सफल होंगे। यही सफलता का राज है।